पिपलौदी में जर्जर स्कूल के नीचे 7 बच्चों की जिंदगी दफन हो गई। जब 7 बच्चों की चिता जली तो मानो आसमान भी रो रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भी सिस्टम की नींद खुली? यकीन मानिए, जी राजस्थान की टीम ने जब प्रदेश भर के स्कूलों में रियलिटी चेक किया तो पता चला कि जर्जर स्कूलों में अब भी नौनिहालों की जिंदगी खतरे में है। देखिए रिपोर्ट में। शिक्षा के मंदिर में मातमी चीखें क्यों? खतरे में नौनिहालों की जिंदगी। झालावाड़ के पिपलौदी गांव में जब शिक्षा विभाग की लापरवाही की नींव हिली तो 7 बच्चों की जिंदगी दफन हो गई। बच्चों का शव पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। शव पहुंचने से गांव में चीख पुकार मच गई। कलेजा फाड़ रोदन से सिस्टम की नींद खुली या नहीं, लेकिन इस चित्कार से लोगों का कलेजा फट गया। भाई बहन कान्हा और मीना का शव एक ही अर्थी पर लेकर जाया गया। सभी बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अंतिम संस्कार में प्रशासन की असंवेदनशीलता और लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई। जब एक बच्चे के अंतिम संस्कार के दौरान टायरों का उपयोग करने से प्रशासन कटघरे में खड़ा हुआ। पिपलौदी गांव में जब पीड़ित परिवारों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गांव पहुंचे, परिवार वाले उनके गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोए। इस दौरान उन्होंने चेक और संविदा पर नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। सब लोग मदद के अंदर लगे हुए हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कल मंत्री जी ने अनाउंस किए हैं, उनको फॉलो अप करने का काम हम लोग करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो जैसे पढ़ाई लिखाई है या छोटे छोटे और जो से काम हैं। एक अपने को मिला जिसका वो क्या बोलते हैं, राशन का की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे छोटे छोटे काम हैं, उन लोगों को एक एक करके हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये स्कूल के जर्जर भवन और इमारत की महज एक तस्वीर नहीं। जी राजस्थान ने पूरे प्रदेश भर में रियलिटी चेक किया तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। प्रदेश के अलग अलग जिलों में तमाम जर्जर स्कूल दरकती दीवारें दिखी, जो ये चीख चीख कर कह रही हैं कि स्थिति भयावह है और नौनिहालों की जिंदगी खतरे में है। जी राजस्थान के रियलिटी चेक के दौरान ही नागौर के डेगाना में प्राथमिक स्कूल के बरामदे में अचानक से 4 पट्टियां गिर गयी। राहत की बात बस ये रही कि उस समय स्कूल बंद था, वरना झालावाड़ वाला हादसा फिर देखने को मिल सकता था। 21 जुलाई को ही बारिश से सीलन की वजह से दरारें आ गई थी। स्कूल प्रशासन ने जैसे तैसे इस एरिया को खाली करवाकर बंद करवा दिया था। इसकी सूचना डेगाना सीबीओ और ब्लॉक पीओ को दी गई थी, लेकिन अधिकारी चिर निंद्रा में सोए रहे। तो वही हैरानी की बात ये भी है कि डेगाना भाजपा विधायक अजय सिंह किलक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर खबरों को भ्रामक बताया और कहा कि ये भवन पहले से टूटा हुआ है। लेकिन सरकारी शिक्षक का कहना है कि आज सुबह ही यह हादसा हुआ है। आज सुबह ज्यादा बरसात होने के कारण ये पट्टियां गिर गई और पहले भी पट्टियां थोड़ी जर्जर अवस्था में थी और सुबह बरसात होने के बाद में गिर गई। क्या सकता है ये? हाँ, बिल्डिंग ये जर्जर थी और काम में नहीं लेते थे, बच्चों को बेड नहीं बैठाते थे और बच्चों को जाने देते थे अंदर। लोगों ने बताया और जैसे मैंने इसकी बिल्डिंग की स्थिति देखी, ये बिल्डिंग, ये बरामदे की 2 पट्टियां अभी टूटी है, 5 पट्टियां टूटी है और जो अंदर के दोनों रूम है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पूरी पट्टियां जर्जर है, टेढ़े आई हुई है और गांव वालों के सहयोग से प्रधान अध्यापक जी ने यहाँ पे साइड में ये गिरे नहीं, उसके लिए सपोर्ट भी लगाए गए हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने झालावाड़ हादसे को लेकर व्यक्त की गहरी संवेदना और कहा कि अगर किसी को अपने आसपास कोई जर्जर स्कूल या इमारत नजर आती है तो वो सीधा मुझे सूचना दे सकते हैं। उधर मंत्री हीरालाल नागर ने भी कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अगले 5 सालों में प्रदेश की सभी स्कूलों के सर्वे के निर्देश दिए हैं और सर्वे रिपोर्ट आते ही स्कूलों के भवनों का निर्माण करवाया जाएगा।
जो घायल हुए हैं वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उसके लिए भी सरकार भी प्रयास कर रहा है। सारे लोग जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी भी कल से मीटिंग्स ले रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो और बिल्कुल जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसको कैसे हम और क्या कर सकते हैं, जो भी जर्जर हालत में हैं उनको भी जल्द से जल्द रिपेयर का काम उनमें शुरू हो, उसके लिए भी हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जाम नहीं है, अभी सब स्थिति क्लियर है। वहाँ शवों के पोस्टमार्टम करवा दिए गए हैं और उन लोगों में जो भी मतलब भ्रांतियाँ थी वो दूर करके और उनको परिजनों के साथ चर्चा के बाद में हमारे शिक्षा मंत्री जी वहाँ चर्चा हुई है और उन्होंने परिजनों ने जो प्रस्ताव था वो स्वीकार करके अपने परिजनों की अंत्येष्टि के लिए वो राजी हो गए। कोई अभी धरना नहीं चल रहा, न प्रदर्शन हो रहा और निश्चित रूप से वो शांत। झालावाड़ में स्कूल में हुए हादसे ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सवाल ये है कि सरकारी स्कूल में जर्जर छत और दीवारों में कब तक मासूमों की जिंदगी दफन होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।